Hey everyone, welcome back to Chaya Learning Center. Hope you all are doing well. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें आज आप जानोगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टर्म दैट इज अ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए बच्चे? रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक वो प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू जनरेशन को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज. यानी कि क्या डेफिनेशन बन गई, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज. अब सेम स्पीसीज का क्या मतलब है? सेम स्पीसीज का मतलब है बच्चे, ह्यूमन प्रोड्यूस ह्यूमन, कैट प्रोड्यूस कैट, डॉग प्रोड्यूस डॉग एंड सो ऑन. यानी कि ह्यूमन किसको क्रिएट कर रहे हैं? ह्यूमन को क्रिएट कर रहे हैं. कैट किसको क्रिएट कर रही है? कैट को. और डॉग किसको क्रिएट कर रहा है? डॉग को. तो इस तरह से जो एग्जिस्ट स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, वो एक नई जनरेशन प्रोड्यूस करती हैं जो सिमिलर वही होती हैं जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है. तो इस तरह से आप किसको डिफाइन करते हो? रिप्रोडक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो. तो रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है. एज वेल एज ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी नहीं है. जैसे कि आपने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ी हैं जो अलाइव रहने के लिए, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस लाइफ अलाइव रहने के लिए, लाइफ को मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. उस तरह से रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है. तो अगर ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्यों रिप्रोडक्शन की जाए? तो क्यों की जाए? गुड क्वेश्चन. तो क्यों की जाती है बच्चे? अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए. इन दो फैक्टर्स के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एज वेल एज फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. आप इसको ऐसे जाने, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. ग्रो करने के साथ साथ क्या है, उनकी एज बढ़ती है, एज इंक्रीज हो रही है, यानी कि क्या हो रहे हैं, वो ओल्ड हो रहे हैं. अल्टीमेटली क्या होती है, उनकी डेथ होती है. ठीक है, अगर क्या है डेथ, अगर ओल्ड, ठीक है, अगर डेथ रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और न्यू जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा. तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो जो किसको रिप्लेस करे? ओल्ड वन को रिप्लेस करे. ओके, तो ये दो फैक्टर हैं आपके जिसके लिए जो रिप्रोडक्शन है वो काफी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ओके, सो नेक्स्ट इज द रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल का क्या रोल है? तो जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चे? जेनेटिक मटेरियल है आपका डीएनए. डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्या करता है, इट विल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन about the cell, how the cell division occur, how the cell to grow, how various functions perform and how it will going to respond to environment. ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है? आपके डीएनए के अंदर स्टोर होती है. जब डीएनए यानी जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, ये जो डीएनए है ये पेरेंट से किस में ट्रांसफर होता है, किस में पास हो जाता है? डॉटर सेल में पास हो जाता है. ये क्या है आपका? इनहेरिट है. इनहेरिट है यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या है? पास होगा. किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में ही ये जो इन्फॉर्मेशन है किस में पास होती है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है. डन. ओके, तो इस रीजन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं किसके? अपने पेरेंट्स की. जो बॉडी डिजाइन है वो भी सिमिलर है. किस वजह से? डीएनए सिमिलर होने की वजह से जो बॉडी डिजाइन है वो भी क्या है? सिमिलर होते हैं. अब यहाँ पे ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, अगर किसी तरह की कोई भी ऑल्ट्रेशन आ जाए, तो किस में ऑल्ट्रेशन आएगी? जो प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है इस प्रोटीन में चेंज आएगा. इस प्रोटीन में चेंज आने की वजह से क्या होगा? जो बॉडी डिजाइन है वो कंप्लीटली ऑल्टर कर जाएगा. डन. क्योंकि अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है दोनों बॉडी डिजाइन. क्यों सिमिलर है? क्योंकि डीएनए सिमिलर है. अब क्या हुआ, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो पास हो रही थी उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज आ गया तो उससे क्या डिफर होगा? आपका जो बॉडी डिजाइन है वो डिफर हो जाएगा, क्योंकि वहां जो वो प्रोटीन बन रहा था वो प्रोटीन क्या हो गया? चेंज हो गया. उस वजह से जो बॉडी डिजाइन है वो भी ऑल्टर कर जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि कॉपिंग ऑफ डीएनए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. कौन सी प्रोसेस में? इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. डन. रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये स्टेप क्या करता है? जब डीएनए कॉपिंग हो रही है ये इंश्योर करता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो डॉटर सेल्स है, वो क्या करें? सेम कॉपी रिसीव करें डीएनए की, जो किसके सिमिलर है? एज दैट ऑफ देयर
पेरेंट। डन। तो ये कौन इंश्योर करता है? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे यही इंश्योर किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन पे कि जो ऑफस्प्रिंग्स है दे विल रिसीव द सेम कॉपी ऑफ डीएनए एज द पेरेंट्स। अब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर तो नहीं होता, ठीक है। अगर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या है, डीएनए भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये किसके साथ होती है? बाय द क्रिएशन ऑफ अदर सेल एपरेटस। सेल एपरेटस के अंदर क्या आती हैं? आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज, ये सब मिलके क्या करती हैं? वर्क करती हैं एंड देन द डीएनए कॉपीज जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट विल गिव राइज टू वेरिएशंस। ये क्या करती हैं? वेरिएशंस को राइज करती हैं। किस तरह से राइज करेंगी? अब यहाँ पे ये जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई हैं दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू पेरेंट और नॉट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है जो डीएनए कॉपी हुआ है ये कितना एक्यूरेटली हुआ है। अगर प्रॉपर एक्यूरेटली क्या है, अगर प्रॉपर डीएनए कॉपी हुई है तो डॉटर सेल कंप्लीटली आइडेंटिकल होगी किसके? अपने पेरेंट्स के। अगर वहां पे किसी तरह का कोई एरर आ जाए, क्योंकि सेल है, सेल में क्या होंगी? आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन अकर होगी और जो केमिकल रिएक्शंस है दे आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल। चांसेस होते हैं कि एरर आ जाए, ठीक है। अगर वहां पे एरर आ जाए तो उससे क्या होती है आपकी? इट विल गोइंग टू लीड टू वेरिएशंस। इन वेरिएशंस की वजह से जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर तो होती हैं लेकिन कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होती अपने पेरेंट्स के। अगर ये वेरिएशंस कैसी हैं? आपकी ड्रास्टिक हैं। अगर ये अच्छी वेरिएशंस नहीं है, हार्मफुल है, तो आपका जो डीएनए है वो काम नहीं करेगा और जो सेल है वो वहीं पे डेड हो जाता है। अब इन डिफरेंसेस की वजह से, इन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से किसका बेस फॉर्म होता है? इट विल गोइंग टू फॉर्म द बेस ऑफ इवोल्यूशन। डन। इवोल्यूशन आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। वेरिएशंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। तो यहाँ पे आज हम इतना ही करेंगे। आज के लेक्चर में आपने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से जेनेटिक मटेरियल का रोल आपने जाना, वेरिएशंस किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। डन। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।